हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 25। इसमें हम देखेंगे आपका टेबल की क्लासेस की कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती है और उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। ये सारा कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में गाइस। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन कौन सी क्लासेस है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें से 25 वीडियो है विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट, जिनमें से 4 रियल प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। जिसमें कि फर्स्ट वन में मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट की वेबसाइट, दूसरे में मैंने आपको बताया था ऐप की वेबसाइट, तीसरे में मैंने ई-कॉमर्स एंड फोर्थ में आपको फूड की वेबसाइट। तो ये सारी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले टेबल की क्लासेस को देखते हैं। यहाँ पे हम तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे टेबल क्लासेस। ओके, टेबल क्लासेस में सबसे पहले जो टेबल की आती है क्लासेस वो देखिए। तो गाइस, आपको पता होगा कि HTML टैग जब हम यूज करते हैं टेबल का, वो नॉर्मल होता है। ओके, उसमें कोई CSS कोई स्टाइलिंग नहीं होती, उसके लिए हमें खुद CSS लिखनी पड़ती है। बट इस बूटस्ट्रैप के अंदर जब हम टेबल की बात करते हैं ना, तो टेबल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो उनको कैसे यूज करना है वही हम देखेंगे इसके अंदर और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट ये बाकी वीडियो से थोड़ी लेंथी होगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें सारे के सारे टेबल के एग्जांपल में आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करूंगा गाइस। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल दिख रही होगी। अब ये नॉर्मल टेबल नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप HTML टैग यूज करके बना रहे हैं तो उसमें हमारे को कस्टम CSS लिखनी पड़ती है। बट यहाँ बात कर रहे हैं हम बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप में हम कैसे करेंगे, जब आपको कुछ इस तरीके की टेबल चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि सबसे पहले आपको हेड पे आपको दिख रहा होगा बोल्ड में आपका हेडिंग है यहाँ पे, देन उसके बाद नंबर है आपके यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में आपका जो भी आपको रखने TR TD के अंदर जितनी वैल्यू है आपकी वो। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखिए। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल में तो आपके पास नॉर्मल में टैग है आपका क्या टेबल का। बट अगर आप बूटस्ट्रैप जब यूज करेंगे तो उसमें बस आपको लिखना होगा क्लास टेबल। जब आप इस क्लास को यूज करेंगे टेबल के ऊपर तो कुछ इस तरीके की आपकी ये टेबल का डिजाइन बन जाएगा गाइस। ओके, तो ये बात होगी सबसे पहले नॉर्मल टेबल की, कि नॉर्मल टेबल से आप बूटस्ट्रैप के टेबल में कैसे चीजों को बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको यूज करना है टेबल नाम की क्लास का। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में हमारे पास है टेबल वेरिएंट। ठीक है, टेबल वेरिएंट में हमारे पास में कलर्स मिलते हैं। ओके, अब कलर्स में भी आपको मैंने बताया ना, इनके नाम जो स्पेसिफिक है ना वो पहले से चले आ रहे हैं, लाइक BG में भी, टेक्स्ट में भी। ओके, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस में आपको बताया कलर के बारे में, वो सब में आपने देखा है कि नाम सेम है। तो इसमें भी आपके पास टेबल यूज हो रहा है, टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल सक्सेस, टेबल डेंजरस, टेबल वार्निंग, टेबल इन्फो, टेबल लाइट, टेबल डार्क। ओके, ये कुछ क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। इनको आप यूज करने के बाद आप टेबल का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इनको यूज भी आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये 3 मेथड है इसमें। पहला आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेबल पे। ओके, तो टेबल पे आपको इसको यूज करना है, तो टेबल तो कॉमन क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपकी, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है। एंड सेकेंडरी क्लास आपकी कौन सी रहेगी, वो रहेगी आपकी टेबल प्राइमरी। अब टेबल प्राइमरी यूज करना है तो प्राइमरी यूज करिए, सेकेंडरी सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। ओके, यहां कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिसके बाद वो टेबल का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप सेकंड मेथड कौन सा कैसे यूज कर सकते हैं, आपको सपोज किसी TR का कलर चेंज करना है तो उसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा TR प्लस यहाँ पे क्लास एंड क्लास का यहाँ पे नाम, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई है गाइस। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी TD का कलर चेंज करना है या TH का कलर चेंज करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, TH के ऊपर एक क्लास लेनी है, क्लास आप डार्क, लाइट, इन्फो जो भी आपको रखनी है वो रख सकते हैं। तो ये 3 मेथड है आपके इन कलर को यूज करने के, टेबल के अंदर आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आगे चल के। तो आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टेबल वेरिएंट्स के अंदर ही एक एग्जांपल है मेरे सामने, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में आपको दिखा रहा हूं कि कैसा होता है व्हाइट और ब्लैक के साथ में। ठीक है, बट प्राइमरी में कैसा हो जाएगा, वो सेकेंडरी में देखिए सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। ओके, ये सारे कलर के स्पेसिफिक यहाँ पे टेबल में आपको कलर दिख रहे होंगे कि कैसा दिखेगा जब आप इसको यूज करेंगे क्लासेस को। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे टेबल्स है। ठीक है, अब इस टेबल में आपको क्या करना है, लाइक कि आपके यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, आपका फर्स्ट वाले में कलर है ग्रे एंड थर्ड में, बट सेकंड में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन कैसे मिलता है हमें, इसके लिए ऑप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट की टेबल की क्लास आपके हर टेबल पे तो चलेगी, जिससे कि टेबल बनेगा आपका। एंड उसके बाद में आपको टेबल स्ट्रिप लेना है यहाँ पे, जिससे कि होगा क्या, ये इवन ऑड के नंबर में वर्क करता है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पे इन्होंने बैकग्राउंड कलर एड ऑन करा दिया ना, तो सेकंड को नहीं करेगा क्योंकि ऑड होगा, एंड देन उसके बाद में थर्ड वाले को ये एड ऑन लेगा। ये सारे एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे, इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ ये सारे के सारे क्लासेस एंड इमेजेस के साथ में आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। बट प्रैक्टिकल वाला जो एग्जांपल है वो अभी हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे होवर। ओके,
अभी क्या है कि मैंने आपको दिखाया कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग रो की कलर चेंज कर सकते हैं एक क्लास से मात्र, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि आपके जितने भी होवर करने पे ना आपका रो है ना उसका कलर चेंज हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है सेकंड नंबर को। अब मैं सेकंड नंबर की बात नहीं कर रहा, सेकंड नंबर तो बस मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, बट ये चीज चलेगी ना तो ये सारे के सारे टीआर में चलेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बस आपको यूज क्या करना है, टेबल होवर, ओके। जब आप इस क्लास का यूज करेंगे टेबल के साथ में, टेबल पे ही, तो उस टाइम पे होगा क्या कि जितने भी रो है ना आपकी, उन पे होवर इफेक्ट दिखेगा आपको, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में आने पे एक्टिव टेबल कैसे दिखती है वो देखिए। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट रो में आपको ग्रे कलर, बट उसके बाद फर्स्ट सेक्शन के आप यहाँ पे देखिए कि उसके टीडी में भी आपको कलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक्टिव कैसे वर्क करता है वो देखिए, एक्टिव आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेबल तो आपको लेना ही है, टेबल के अंदर आपको टीआर भी लेना है, टीआर के बाद में टीडी लेना है। उस टीडी में हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक किसी भी एक टीडी को हम एक्टिव दिखा सकते हैं। उस एक्टिव पे कलर क्या होगा वो आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड उसमें कलर का क्या नाम होगा आपका, टेबल एक्टिव, दैट्स इट। जब आप इस क्लास का यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपकी टेबल एक्टिव की, कि कैसा दिखेगा और उसको कैसे यूज कर सकते हैं टीडी पे, ओके। एंड इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है आपका टेबल बॉर्डर्स, ठीक है। अब टेबल बॉर्डर्स में यहाँ पे आपको बॉर्डर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब बॉर्डर्स में क्या होता है आपका कि बाय डिफॉल्ट के जो बॉर्डर होते हैं ना वो टेबल की क्लास यूज जब हम करते हैं तो वो तब मिलते हैं, बट और भी कुछ क्लासेस हैं जिनको यूज करने के बाद हम इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए अब टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल के बाद में हमें करना क्या है, सेकंड, अब जो सेकेंडरी क्लास है मेरी वो है टेबल बॉर्डर। जब मैं इस क्लास का यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, सबके जितने भी टीआर है, टीडी है, सबके ऊपर क्या करेगा, बॉर्डर इंक्लूड कर देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। ये सारे के सारे क्लासेस मैं अभी आपको जब प्रैक्टिकल करूंगा तो बताते चलूंगा। एंड बूटस्ट्रैप की रियल की वेबसाइट जो उनकी खुद की कस्टम वेबसाइट है, वहां से भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टेबल विदाउट बॉर्डर्स। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट आपको बॉर्डर मिल रही है, बॉर्डर क्लास लगाने के बाद बॉर्डर आप इनहेंस कर रहे हैं, अगर आपको चाहते हैं कि वो बॉर्डर ना शो हो तो वो उसके लिए हमारे पास क्लास कैसे और उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, टेबल तो आपको रहेगी जो आपकी बाय डिफॉल्ट की क्लास है, बट उसके साथ में होगा आपका टेबल बॉर्डर लेस, ठीक है। इस क्लास को जब आप यूज करेंगे ना, ये क्या करेगा, आपको पूरे के पूरे टेबल पे से आपको बॉर्डर रिमूव कर देगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक भी बॉर्डर शो नहीं होगा जब इस क्लास का यूज करेंगे आप, ठीक है। तो इसका नाम है आपका टेबल बॉर्डर लेस। तो देखेंगे इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी पहले। तो नेक्स्ट में आएंगे स्मॉल टेबल। अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट के टेबल में और स्मॉल टेबल में क्या अंतर है वो मैं जब अभी आपको प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्मॉल टेबल का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे आपके यहाँ पे साइज हो गए, तो वो साइज कैसे होंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लास मिलती है हमें बूटस्ट्रैप के अंदर प्रीबिल्ट। तो यहाँ पे हमारे को टेबल तो रखनी है, टेबल के साथ में बस टेबल एसएम कर देना, दैट्स इट, ओके। और किसी भी क्लास का यूज नहीं करना, बस टेबल एसएम जैसे हम करेंगे उसके अंदर की पैडिंग और मार्जिन स्पेसिंग अपने आप ही कम हो जाएगी, ओके। तो ये बात हो गई आपकी टेबल एसएम की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर और कौन सी क्लासेस मिलती हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास नेस्टिंग टेबल है, ओके। टेबल के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं आप वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल में। देखिए सपोज मेरा एक टेबल है, उसका टेबल का टी हेड आपको टाइटल दिख रहा है, रो 1 दिख रही है आपको, बट रो 1 के बाद रो 2 जो है ना उसके अंदर टेबल है। तो ये एग्जाम्पल कैसे बनेगा, तो देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पे टेबल है, टेबल के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे टेबल लिया, ठीक है। और टेबल स्ट्रिप जो मैंने आपको बताया कलर देने के लिए होता है, ठीक है। बट सेकंड वाले में टेबल कैसे डालते हैं ये मैं अभी आपको चल के जब मैं एग्जांपल करूंगा ना तो उसके अंदर बताऊंगा कि टेबल के बाद में टी बॉडी के बाद में टीआर के अंदर टीडी लेंगे और टीडी के अंदर हम किसी भी टेबल को डिफाइन कर सकते होंगे। ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है जो कि यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता था, नहीं तो मैं यही आपको बताता ये चीज। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेक्स्टिंग को कि कैसे वो चीज बनती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे टेबल हेड क्लासेस, ठीक है। टेबल हेड क्लासेस क्या होती हैं वो देखिए। अगर आपको अभी तक मैंने जो टेबल्स के एग्जांपल्स दिखाए हैं उसमें आपने देखा कि वहां पे टेबल के पीछे ना जो हेड सेक्शन है उसमें बैकग्राउंड कलर ऐड ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा ग्रे कलर का। तो अब वो उसमें कलर कैसे ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे 2 कलर ऑप्शन है हमारे पास। पहला है आपका लाइट, दूसरा है आपका डार्क, ठीक है। तो उनको यूज कैसे करना है, टेबल तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके बाद में टी हेड बनाएंगे, टी हेड के बाद में आपको क्लास लेना है। क्लास में क्या करना है आपको, टेबल लाइट और टेबल डार्क, दैट्स इट। जब इन 2 क्लासेस में से किसी भी एक क्लास का यूज करेंगे आप तो आपको वहां पे बैकग्राउंड में कलर दिखेगा गाइस, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी टेबल हेड की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में हमारे पास है टेबल फुट, ओके। इट मींस कि टेबल का जो फुटर है ना वो कैसे बना सकते हैं आप, ओके। बाय डिफॉल्ट नहीं होता बट आप बना सकते हैं, आपके पास एग्जांपल है क्योंकि टी हेड है आपके पास में, टी बॉडी है आपके पास में, तो टी फुट भी होगा आपके पास में, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे फुटर लिखा हुआ है देखिए नीचे,
तो ये कैसे बनेगा, तो यहां बनेगा वो आपका टेबल, टेबल के बाद में टी हेड हो गई आपका, टी बॉडी होगा कंटेंट के लिए, एंड उसके बाद में फुटर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या एग्जांपल है आपका, टी फुट लेना है आपको, देन उसके अंदर आपको सेम टी आर टी डी जैसे डिफाइन होता है वैसे आपको डिफाइन करना है वहां पे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, टेबल फुट की, इट मींस की टेबल फुटर की। तो नेक्स्ट क्लास को देखते हैं कौन सी क्लास हमें मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास मिलती है हमें टेबल कैप्शंस की, कैप्शंस अगर आपको फिल करने, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा टेबल बना हुआ है, बट इस टेबल के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जांपल में तो लिस्ट ऑफ यूजर्स लिखा हुआ है, ये कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे करना क्या होगा, आपको टेबल लेनी है, टेबल के जस्ट यहाँ पे आपको टी हेड स्टार्ट करने से पहले आपको कैप्शन लिखना है, कैप्शन के अंदर आपको जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे आप टेक्स्ट, एंड क्लोज कर देना है उसको, एंड उसके नीचे आपका टी हेड टी बॉडी जो भी आपको फुट रखना है वो, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये बॉटम में दिखेगा, बट अगर आप चाहते हैं ये टॉप पे दिखे आपका तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखिए। देखिए इस एग्जांपल में देखिए वो टॉप पे दिख रहा होगा आप, तो टॉप पे दिखाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो टॉप पे दिखाने के लिए हम करेंगे यहाँ पे टेबल, टेबल पे यहाँ पे आ गए, एंड टेबल पे आपको एक क्लास एड ऑन करनी है, उसका नाम है कैप्शन टॉप, दैट्स इट, ठीक है। इस क्लास का यूज करने के बाद वो क्या करेगा, कैप्शन को टॉप पे कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो बॉटम में होता है बट वो टॉप पे कर देगा उस चीज को। तो दो ऑप्शंस मिल गए आपको कैप्शंस के अंदर, एक बाय डिफॉल्ट बॉटम में कैसे दिखाना है और टॉप पे कैसे दिखाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी टेबल कैप्शंस की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी क्लास है हमारे पास में, तो यहां देखेंगे हम, यहां देखेंगे रिस्पॉन्सिव टेबल क्लासेस, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव टेबल क्लासेस में हमारे पास कौन कौन सी मिलती है, देखिए एक टेबल है आपका पूरा, इस टेबल को आपको रिस्पॉन्सिव करना है तो कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी तक मैंने आपको टेबल पढ़ाया, बट अब जब रिस्पॉन्सिव की बात आती है ना तो उसके पहले आपको एक डिव लेना है, उस डिव पे आपको क्या करना है, टेबल रिस्पॉन्सिव लेने क्लास जो कि बूटस्ट्रैप की खुद की क्लास है, उसके अंदर आपको टेबल रखना है, और टेबल के अंदर जितनी भी क्लासेस मैंने अभी आपको बताई ना वो सारी रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, बट टेबल को हमेशा एक डिव में रखना है जो कि उसका पेरेंट डिव होगा, वो डिव भी हो सकता है, सेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी, एंड उसमें आपको इस क्लास को एड ऑन कराना है टेबल रिस्पॉन्सिव को, दैट्स इट। उसके बाद ही वो आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनेगा गाइस, ठीक है। और इसमें भी आपके पास वेरिएशन है कि किस स्क्रीन पे आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना है या नहीं। सपोज आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट सारी स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव चलाना है तो टेबल रिस्पॉन्सिव चला ली, अगर उसके बाद आप चाहते हैं स्मॉल डिवाइस पे चलाना तो टेबल रिस्पॉन्सिव एसएम चला ली, मीडियम पे चलाना है तो आपका टेबल रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्सिव एमडी चला ली, एलजी चला ली, एक्सएल चला ली लार्ज स्क्रीन के लिए, और एक्सएसएल जो बूटस्ट्रैप 5 में आया आपका एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो ये हर स्क्रीन के लिए अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, एंड बूटस्ट्रैप की खुद की जो वेबसाइट है वहां से भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, तो सारा कुछ कवर करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे, और एडिटर पे करते हैं स्टार्ट इस चीज को। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने जो फाइल बनाई है उसका नाम है टेबल classes.html का। इस पे मैंने HTML हेड पे मेटा टैग, टाइटल एंड बूटस्ट्रैप के ऑफलाइन के सीएसएस लगा रखे हैं, एंड कस्टम में मेरे पास कुछ नहीं है, बस दो क्लासेस में मैंने क्या करा है, कंटेनर पे आपका बॉर्डर ऐड ऑन कराया, एंड रो के ऊपर मैंने यहाँ पे बॉर्डर ऐड ऑन कराया, ओके। एंड इसके बाद आप देखेंगे मैंने लिया है आपका डिव में आपका कंटेनर, रो, P4, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखे हैं गाइस, कॉल टू एल, py3 टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग है आपका, उसके बाद में मैंने नीचे बॉटम में ले रखा है आपका कॉल टू एल, ये सारी चीजें ले रखी हैं। इसके बाद में अब इस चीज का आउटपुट कैसा अभी दिख रहा है ब्राउजर पे वो देखते हैं। तो यहाँ ब्राउजर पे आपको कुछ इस तरीके का भी दिख रहा होगा, दोनों बॉर्डर, कंटेनर है रो का, एंड उसके बाद में ये टाइटल। अब इसी चीज को अगर आपको खुद से पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते, तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है आपका बूटस्ट्रैप के बाद में फर्स्ट लिंक को खोलना है, सिलेक्टेड करेंगे बूटस्ट्रैप को, उसके बाद में आपको सर्च करना है टेबल सर्च करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस अभी मिलेगा यहाँ पे, ओके। इसमें सबसे पहला एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि कुछ इस तरीके की टेबल बनानी है आपको, ओके। तो अब ये टेबल बनेगी कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे कोड इन्होंने दिया है, इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड मैं यहाँ करूंगा पेस्ट। अब मैं यहाँ से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें वहां से पढ़ा रहा हूं तो आप खुद भी वहां से जाके पढ़ सकते हैं उस चीज को, इसलिए आपको मैं इजी एग्जांपल वहीं से दे रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां करूंगा मैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद मैं अभी आपको पहले चीजें बताता हूं। क्या मैंने जो थ्योरी में बताया आपको, सबसे पहले एक टेबल लेना है, टेबल पे एक क्लास लगानी है जिससे कि वो आपकी टेबल मॉडिफाई हो सके बूटस्ट्रैप पे, फर्स्ट ध्यान रखिएगा। उसके बाद में टीडी है आपका, टीआर है आपका, टीएच है आपका, टीएच में यहाँ पे कॉल रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। एंड इसके बाद में स्कोप रो है यहाँ पे रो, एंड यहाँ पे कॉल एसएम का आपने देखा ही होगा, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया आपको, मैंने कॉल एसएम के ऊपर यहाँ पे डिटेल में नहीं कवर कर रखा, बट मैं इसके बारे में डिटेल में कवर करूंगा कि ये क्यों यूज करते हैं। बट बेसिकली मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं तो ये स्पेसिंग के लिए करते हैं, सपोज आपको 1-2 कॉलम स्विच करवाने, 3 करवाने, उसके लिए होता है, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे एंड करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का टेबल यहाँ पे आपका बन रहा है, जिसमें आपका बॉर्डर है,
टाइटल में आप देखेंगे अपने आप ही ऑटोमेटिक आ रही है चीजें, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए आप जो कॉल एसएम लगा हुआ है ना, जिसमें 2 लिखा हमने, तो इट मींस कि 2 कॉलम को वो यहाँ पे स्वैप कर रहा है, देखिए बीच में कुछ भी, ठीक है, कवर कर रहा है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे सीएसएस में चल रही हैं। इनके एग्जांपल्स अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि सीएसएस क्या लग रही है इनमें, तो देखिए सबसे पहले टेबल में देखिए कितनी सारी चीजें चला रखी है इन्होंने। ओके, ये सारी सीएसएस इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद में टी हेड के लिए लिखी है, देखिए बॉटम पे। इसके अंदर आप टीआर पे जाएंगे तो टीआर पे लिखी हुई है इन्होंने चीजें, टीएच पे अलग से लिखी हुई है, दिख रहा है आपको ये सारा कुछ। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपनी कॉल करनी है, क्या क्लासेस जो बूटस्ट्रैप ने दी हैं, और दैट्स इट, आपका टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया पहले बाय डिफॉल्ट का टेबल कि कैसे टेबल बनता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे अब वेरिएशंस की, ठीक है। जो वेरिएशन मिलता है वो कैसे मिलता है, मैंने आपको कलर बताया कि कलर आपको यूज करने या तो टेबल पे कर लीजिए, या तो रो पे करिए, या तो देखिए टीआर और टीडी पे कर सकते हैं आप, जो भी आपके ऑप्शन है। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं एक क्लास को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं सारी क्लासेस तो नहीं दिखाऊंगा आपको, बट मैं एक एक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद चलते हैं अपने पेज पे, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी का मतलब है आपका ब्लू। ओके, अब अगर आप चाहते हैं ये चेंज करना तो देखिए मैं चेंज भी कर देता हूँ एक क्लास को। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपका इन्फो। ओके, इसके बाद करता हूँ सेव, एंड यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया आपका। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को टेबल की क्लास के ऊपर भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं टेबल पे ना रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं टेबल पे ना रखना तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा क्लास, ठीक है। यहाँ कर दूंगा, ये देखिए फर्स्ट वाले पे, हैश पे बस। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे तो देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा आपका फर्स्ट वाले पे, जिसपे मैंने बस क्लास रखी है ना, उस पे ही आ रहा है, ठीक है। ये है टीएच पे। अगर इसी चीज को आपको टीडी पे करना है तो टीडी पे भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ मार्क पे, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ मैं आपका दूसरा कोई कलर, मैं यहाँ कर देता हूँ नेचर। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मार्क पे यहाँ पे क्या है कि आपका कलर कुछ और आ रहा है, जैसे कि वहां पे कलर के ऑप्शंस है हमारे पास में, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कि आप टेबल पे कैसे चला सकते हैं कलर्स को। इसके बाद मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि रो पे अभी आई मैंने रख के दिखाऊंगा मैं आपको कैसे है। टीडी और टीएच पे मैंने रख दिया। अब चाहते हैं आप सपोज कि आपका सेकंड नंबर का रो, ओके, पूरे रो की बात कर लेते हैं आप कि पूरे रो पे कलर चेंज करना है आपको, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वार्निंग, टेबल वार्निंग। ओके, इसके बाद में चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सेकंड नंबर की रो पूरी की पूरी आपकी कलरफुल हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं जितने भी कलर के ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है गाइस। तो ये बात हो गई आपकी टेबल में कैसे यूज करते हैं, टीएच पे कैसे यूज कर सकते हैं, टीडी पे कैसे यूज करते हैं, टीआर पे कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, कैसे भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर क्या बताया था मैंने आपको थ्योरी में। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको स्ट्रिप वाली क्लास का, कि इट मींस कि इवन ऑड में जो आपको कलर फिल करना है रो के अंदर, वो कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इन कलर की मेरे को जरूरत नहीं है, अभी मेरे को कुछ और ही दिखाना है आपको। ओके, तो अभी क्या है कि मैं यहां से इनको हटा दे रहा हूं। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि उस क्लास को कैसे यूज करना है। बस आपको यहां से क्लास कॉपी कर लेनी है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्लास को कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही देखेंगे तो आपको देखिए फर्स्ट वाले पे आपको कलर दिख रहा है, सेकंड व्हाइट है आपका, थर्ड पे आपका यहाँ पे कलर है। अब ये सीएसएस किस तरीके से है तो वो देखेंगे यहाँ पे। तो करेंगे इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने सीएसएस लिखी है। देखिए यहाँ पे ऑड चला रखा है इन्होंने, ऑड नंबर। ओके, जितने भी ऑड नंबर होंगे ना उन पे क्या होगा, कलर आएगा, बट जो जितने भी इवन होंगे उन पे नहीं आएगा। ये देखिए कोई सीएसएस नहीं है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये कस्टम सीएसएस से इन्होंने बना रखी हैं चीजें, बट इतनी हमें क्लासेस मिल जाती है कि हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कलर की, कि कलर में आप कैसे दे सकते हैं आपके रो के अंदर। और इसी चीज का भी एक एग्जांपल और दे दूं मैं, अगर मैं यहाँ पे दे दूं टेबल डार्क, ओके, ये उस पर भी काम करेगा, ठीक है। हर किसी चीज पे वेरिएशन पे काम करेगा ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हल्का सा बिल्कुल ग्रे हो रखा है आपका फर्स्ट वाला, एंड तीसरे नंबर वाला आपका ग्रे हो सकता है, एंड यहाँ पे हेड एंड सेकंड नंबर आपका प्योर डार्क है। ओके, ये आप समझ रहे हैं। अगर मैं आपको कोई और कलर करके दिखाऊं तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। ये देखिए इन्फो कर देता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके दो इन्फो के कलर तो ओरिजिनल है, बट आपका फर्स्ट एंड सेकंड के कलर कुछ और है। तो इन्होंने इस तरीके से क्लासेस लिखे हैं कि आप कलर के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है, इस क्लास को भी। तो ये एग्जांपल हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं थोड़ा नीचे, ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। अब ये होवर वाला एग्जांपल, ठीक है, अब ये होवर वाला एग्जांपल कैसे होगा तो उसके लिए देखिए, अब सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कलर है, ठीक है, अब मैं टेबल वाला कलर मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैं उससे पहले टेबल
होवर बता देता हूं आपको कि होवर वाली क्लास कैसे चलेगी। मैं इसको लेता हूं टेबल होवर को एंड यहां चलते हैं, यहां करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए अभी नॉर्मल टेबल दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। बट जब यूजर इसको होवर करेगा ना तो देखिए होवर करते ही आपको कलर फिल हो रहा है, ये देखिए। ओके, अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है टेबल होवर क्लास की वजह से। अब देखिए, अब यहां पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यहां पे मैं लेता हूं आपका वार्निंग क्लास। ओके, इसके बाद चलते हैं यहां पे एंड यहां करते हैं रिफ्रेश। अब यहां पे फिल हो गया। अब फिल होने के बाद आप सोचेंगे कि हमारा होवर चलेगा कि नहीं चलेगा, बट फिल होने के बाद भी होवर चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये देखिए जैसे मैं यहां पे आऊंगा होवर, ये देखिए रो के ऊपर आपको कलर दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि कलर्स के साथ भी चलेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में इस चीज को इनहेंस कर दिया गया है, ठीक है। एडवांस लेवल है ये आपका, ओके, कि सब कुछ आपका पहले ही चल रही है चीजें। आपको इस तरीके से इन्होंने डिजाइन करा है इस बार बूटस्ट्रैप 5 को कि आपको कहीं पे भी एरर शो नहीं होगा किसी भी चीज का। ओके, तो ये बात हो गई आपके टेबल की। टेबल के अंदर कलर कैसे होगा, होवर कैसे आएगा, ये सारा कुछ बताया मैंने। एक्टिव, अब बात कर लेते हैं इस एक्टिव वाली क्लास की, जो टेबल एक्टिव क्लास है, ठीक है। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका 3 नंबर पे इन्होंने एक्टिव कर रखा है। अभी मैंने क्या करा, मैंने यहां से इसको करा रिमूव एंड रिमूव करने के बाद में अभी मैं इस होवर वाले को यहीं रख देता हूं, ठीक है। एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। अभी आपको दिख रहा होगा ये होवर चल रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, सबसे नीचे ओके इस पे आता हूं एंड यहाँ पे एक क्लास एड ऑन करता हूं मैं यहाँ पे आपकी टेबल एक्टिव की, ठीक है। मैंने किस पे करी, टीडी पे करी, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करने के बाद रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्टिव आ गया आपका, बट उस पे होवर भी चल रहा है, ये देखिए। इसलिए मैंने होवर का वहां पे क्लास रखी कि जिससे कि आप समझ सके कि एक्टिव आपका रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होवर आएगा तो होवर में हट जाएगा। और इस एक्टिव के क्लास में इन्होंने कौन सी सीएसएस लगा रखी है वो देखिए, इन्होंने पैडिंग, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉर्डर शेडो, ये सब कुछ। ओके, ये बात हो गई आपकी इसकी, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एक्टिव भी बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में आपका एक्टिव भी आपका कलर्स के हिसाब से चल सकता है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद है बॉर्डर वाले क्लासेस। तो बॉर्डर वाले क्लासेस में आपको कैसे करना है, अभी क्या है कि अभी आपको मैं दिखाता हूं। देखिए पहले मैं इसको कॉपी करता हूं एंड पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर अभी कैसे आ रहा है, बॉर्डर कवर नहीं कर रहा है, बॉर्डर आपका बॉटम टू बॉटम ही चल रहा है बस। टीएच पे आपका बॉटम है, यहाँ बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर है, बॉटम वाले बॉर्डर है। बट आपको पूरा का पूरा बॉर्डर में कवर करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे ऊपर चलेंगे हम। सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ एक क्लास डालेंगे, आपका नाम है टेबल, उसका नाम है आपका टेबल बॉर्डर। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ना मैं, तो जितने भी बॉटम से आपके क्या आ रहे थे, बॉर्डर आ रहे थे ना, वो आपके देखिए कैसे कन्वर्ट्स हो जाएंगे पूरे के पूरे रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने देखा चारों तरफ से बॉर्डर आपको मिल रहा है, बॉटम में भी मिल रहा है, डिजाइन भी बदल गया, कलर भी बदल गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो इस क्लास का कैसे यूज करा मैंने, इसको यूज करा टेबल के साथ में। ओके, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट अगर आपको टेबल नहीं चाहिए, इट मींस कि टेबल के ऊपर जो बॉर्डर है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्लास कौन सी उसके लिए है, ये जो मैंने आपको बताई टेबल, ठीक है। तो इसके बाद में सबसे पहले मैं करता हूं यहां से इसको रिमूव एंड यहां रिप्लेस एंड यहां मैंने क्लास लिया आपका टेबल बॉर्डर लेस। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, अभी आपको कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिल रहा है, बट अब क्या करेंगे इसको रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सारे के सारे बॉर्डर हट गए, यहाँ पे सारे के सारे बॉर्डर हट चुके। बट एक्टिव जो क्लास लगी थी वो एक्टिव वाला आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, बाकी कोई भी बॉर्डर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। तो ठीक है, आप बॉर्डर एड ऑन भी कर सकते हैं और बॉर्डर आप बाय डिफॉल्ट हटा भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपको नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको टेबल स्मॉल। अब टेबल स्मॉल में करना क्या है और कैसे बनता है ये तो देखिए, सबसे पहले मैं करता हूं इसको कॉपी। इस क्लास को कॉपी करने के बाद मैं यहां करता हूं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिएगा क्या होगा, अभी आप टेबल को देख लीजिए पहले एक बार, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा क्या हुआ, साइज छोटा हो गया आपका। ओके, ये नहीं है कि साइज बड़ा है आपका, इट मींस कि मैं आपको दिखा दूं पहले बाय डिफॉल्ट का टेबल। ये देखिए मैंने रिमूव करे से, मैं एक बार फिर रिफ्रेश कर रहा हूं, ये देखिए रिफ्रेश करे हुए को आप देखिए काफी बड़ा लग रहा है आपको, बट जब मैं इस क्लास को यूज करता हूं एंड इसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अंदर आपको दिख रहा होगा कि कितना छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लास इसी का काम करती है कि अगर आपको टेबल छोटा चाहिए तो उसमें भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, टेबल की, कि टेबल को स्मॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास का भी यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट इसका क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट लगी रहती है, ओके, ध्यान रखिएगा। बट अगर आपको चाहिए करनी है तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, इसको मैं अभी यहाँ से अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा अभी क्योंकि ये ऑलरेडी रहती है, बट आप अलाइनमेंट भी उसको सेट कर सकते हैं। बट इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नेस्टिंग में आप कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे टेबल को, ठीक है।
अभी आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, टी आर टी डी दिख रहा है, टी बॉडी टी आर टी डी। अब टी बॉडी के अंदर आपको टेबल बनाना है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा टेबल ले लेता हूं, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल ले लिया मैंने, और इस टेबल के बाद में मैं पहले सबसे पहले ये एक्टिव हटा रहा हूं, ओके। मैं ये रो ही हटा देता हूं, ओके। अब इस रो के बाद में अब जो सेकंड नंबर का है मेरा, ये सेकंड नंबर का मेरा ये जो है आपका 2, ठीक है। अब मैं ये देखिए यहाँ पे करता क्या हूं, यहाँ मैं कैसे इसको बनाऊंगा वो देखिए। यहाँ पे मेरा टी आर है, टी आर के बाद में टी डी है, ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद में बाकी जितने भी है ना उन्हें मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ओके। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे इसी टेबल को इसके अंदर डाल देता हूँ, देखिए दैट्स इट। आप समझ रहे हैं, एक टी आर है मेरा फर्स्ट, सेकंड टी आर मेरा ब्लैंक, ठीक है। टी डी है मेरा ब्लैंक, उस टी डी के अंदर मैंने पूरे के पूरे टेबल को कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अभी एंड यहाँ से स्मॉल वाला हटाएंगे, पहला वाला टेबल आपका बड़ा होगा और उसके अंदर वाला आपका बड़ा छोटा होगा, ठीक है। अभी यहाँ करूंगा रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्योर क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे तरीके से ये चीजें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब कॉल 4 ये क्या है आपका, अगर मैं इस चीज को यूज करूंगा किस पे, टीडी पे, अभी आप देखेंगे उसकी पूरी लेंथ नहीं आ रही है, बट जब मैं इसका यूज करूंगा एंड इसके बाद कब चलूंगा यहाँ करूंगा रिफ्रेश, तो देखिए आपको दिख गया ओके कि पहला आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ये है टेबल, पहली रो, और उसके बाद में उसके अंदर इनसाइड मैंने टेबल बनाया, बट वो पूरी की पूरी विड्थ में नहीं आ रहा था। बट मैंने जब इसको यूज करा ना कॉल SM4 को, तो इसका मतलब क्या होता है, कितने कॉलम है, ओके, 1 2 3 4, ओके 4 है ना, तो 4 तक उसने उस चीज को कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको SM को हटा दूं ना, आप उस टेबल में और इस टेबल में अंतर ही नहीं कर पाएंगे स्पेस की वजह से। ये देखिए मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो अंतर ही वहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अलग है, वो टेबल पुराना वाला है और ये नया वाला टेबल, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि इनसाइड और नेस्टिंग कैसे टेबल आप बना सकते हैं, एंड ऐसे ही आप कोई भी टेबल इनसाइड टू इनसाइड बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टेबल हेड की, कि टेबल हेड में कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तो जिसके लिए 2 कलर मैंने आपको बताए थे। मैं इसको कर देता हूं Ctrl+Z, जैसा पहले था मैं वैसे ही रखता हूं इसको, जैसा हमें चाहिए अभी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हटा देता हूं, अभी ऐसा नहीं कुछ चाहिए, और चलते हैं पहले मैं नॉर्मल दिखाता हूं आपको जिससे कंफ्यूजिंग ना हो। ये है नॉर्मल टेबल अभी जैसे बाय डिफॉल्ट मिल रहा है हमें। इसके बाद में अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये ऐड ऑन करनी है ई क्लास जो आपकी टेबल वाली है, वो भी किस पे, वो भी आपकी टी हेड पे। अगर मैं इस क्लास को यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, जिसका नाम है टेबल लाइट। अब क्या होगा यहाँ पे, इस क्लास को लेने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में हुआ क्या, बैकग्राउंड में यहाँ पे आपका क्या है कि कलर आ गया आपका, ठीक है। अब आप चाहते थे कि लाइट कलर ना आए, यहाँ पे थोड़ा डार्क आ जाए, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे टेबल डार्क कर देंगे, दैट्स इट, एंड उसके बाद करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए ओके आप समझ गए। तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे क्या है कि क्लासेस मिल रही हैं आपको, 2 क्लासेस जिसका लाइट एंड डार्क आप ले सकते हैं, वो चीज आपकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ये क्लासेस भी आप समझ गए कि टेबल जो आपकी टी हेड है उस पर आप कलर कैसे दे सकते हैं बैकग्राउंड के। एंड इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं टी फुट, ओके, इट मींस कि फुटर आपका, कि फुटर कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। अभी क्या है कि आपका यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे टी बॉडी है, इसके बाद में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टी फुट, ठीक है। अब इसके अंदर आपका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मैं कॉपी पेस्ट में क्या करता हूँ, टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है, एक नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी, एंड फाइनल लिख देता हूँ, दैट्स इट। ये देखिए ओके, ये मैंने बना दिया आपका क्या, टी फुट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है एंड फाइनल दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे टी फुटर लिया, ओके। अब टी फुटर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को यहाँ पे बनाना तो आप बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बनाना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि आप बना सकते हैं। बट अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर आपका कैप्शन, अगर आपको ये कैप्शन दिखाना है इसके अंदर टेबल के अंदर, तो वो कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी यही रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसका। आपको टी हेड से ऊपर आपको क्या करना है, ये कैप्शन लेना है, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। मैंने कोई क्लास ऐड ऑन नहीं कर रखी, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट का टेबल है ये। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये बॉटम में आ रहा है लिस्ट ऑफ यूजर्स, ओके। अगर आपको मैंने इसके अंदर दूसरी क्लास बताई थी कि इसको टॉप पे ले जाना है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको टेबल पे आपको क्या है, ये क्लास ऐड ऑन करानी होगी, जो कि मैं चलते हैं यहाँ पे एंड करवाते हैं, एंड इसके बाद कॉपी पेस्ट, एंड इसके बाद चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो देखिए यहाँ पे ये टॉप पे आ गया, और उस पे ऐसी कौन सी चीज लग रही है उसकी CSS देखनी है आपको, तो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे पैडिंग टॉप से बॉटम, कलर, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ओके। ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कैप्शन साइड टॉप। ओके, तो ये चीजें कुछ इस तरीके से क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको खेल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट कौन सी क्लासेस मैंने आपको बताई थी। वो बताई थी टेबल की रिस्पॉन्सिव, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको बनानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए होता है टेबल का भी। तो वो कैसे बनता है? वो इस तरीके से बनता है कि आपको ये क्लास चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अभी क्या है कि ये टेबल है आपका। ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक डिव लूंगा मैं, उस पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, एंड इसके बाद में मैं इस टेबल को लूंगा, कट कर लूंगा एंड इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। ये देखिए, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई मैंने। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे पेज को रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। बट अब मैं करता हूँ इसको इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में पहले तो इसको मैं साइड में लेके आता हूँ एंड करते हैं रिस्पॉन्सिव। ये देखिए आपको दिखा यहाँ पे, ये देखिए स्क्रॉल बार। ओके, दिख रहा है आपको? ये स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया। अब आपका टेबल बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, बट अब आप चाहते थे ये, इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव वाले में भी आप चाहते हैं सीधा एलजी के। ठीक है, ये एलजी तक चले और एलजी के बाद नहीं चले, तो अब मैं करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब इसमें होगा क्या कि जब आपको एलजी वाला देखना होगा ना, तो उसमें पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे रो एंड कॉलम बनाने होंगे। ओके, और उनके ऊपर मिन विड्थ देनी होगी पिक्सल्स में, ध्यान रखिएगा, पिक्सल्स में ध्यान रखिएगा इस बात को, तभी तो आपका कंटेंट ओवरफ्लो होगा। क्योंकि ओवरफ्लो नहीं होगा कंटेंट तो आपका क्या होगा, वो आपका स्क्रॉल बार आएगा ही नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए अभी मैं जैसे जाता हूं ना मोबाइल पे, तो देखिए आपको दिख रहा है ना, ये जब तक आपका ओवरफ्लो कंटेंट नहीं होगा ना, तो वो दिखेगा कैसे गाइस। ठीक है, अभी जैसे मैंने 4 कॉलम बनाए हैं बस, तो इसी की वजह से वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं दिखा रहा है। बट वो क्या करता है, एक डिवाइस पे पहुंचने के बाद जब वो छोटा होता है, उसके पास कंटेंट ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, इस चीज को शो करता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि रिस्पॉन्सिव की क्लासेस के लिए आपको क्या चाहिए, कंटेंट ज्यादा चाहिए। इसलिए इनकी एग्जांपल्स में आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कितने सारे इन्होंने एग्जांपल्स में ये ले रखे, तभी तो वो एग्जांपल दिखा पा रहे हैं कि वहां पे आपका क्या है, रिस्पॉन्सिव हो वो चीज। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, रिस्पॉन्सिव की। तो इससे आगे कुछ भी नहीं था इसके अंदर, टेबल के अंदर। ठीक है, मैंने डिटेल में एक एक चीजें बताने की पूरी कोशिश करी है। होप करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए इसकी, कहीं पे भी एरर आता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस पेजिनेशन एंड ब्रेडक्रम्ब क्लासेस को, कि इनको कैसे यूज कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन सी इनके अंदर क्लासेस आई हैं बूटस्ट्रैप 5 में, ये सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।